अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम बेसिकली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक ग्राफ है, आपने कोई एक सोर्स से, कोई एक नोड से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। जिस तरह से आपका डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम रिलैक्सेशन के टेक्निक को यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है, इसी तरह से आपके बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के अंदर भी हम रिलैक्सेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम में हमने देखा कि जब नेगेटिव वेटेड एजेस आ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ केसेस में, कुछ सिनारियोज़ में आपका डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम रिज़ल्ट ठीक दे देता है, लेकिन कुछ सिनारियोज़ के अंदर आपका डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम रिज़ल्ट ठीक नहीं देता। तो उस केस में आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है ये नेगेटिव वेटेड एजेस को भी एज एन इनपुट ले लेता है और उसके ऊपर भी एग्जीक्यूशन कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की वर्किंग किस तरह से है और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में। यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ ड्रा किया गया है जिसके 5 नोड्स हैं A, B, C, D, E। अगर मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर लें हम कि रिलैक्सेशन का हमारा एल्गोरिदम क्या था कि रिलैक्स ये ग्राफ लेगा इनपुट पे और सोर्स लेगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो एक टेक्निक है प्रोसेस, रिलैक्सेशन का प्रोसेस क्या है जी, इफ़ डिस्टेंस ऑफ u plus weight of u to v is less than distance of vertex v। ये पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको डिटेल से देखा था। देन डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u टू v h। ये आपका रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। तो इस रिलैक्सेशन के प्रोसेस से आप सारे के सारे एजेस को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने से मुराद कि जिस नोड पे आप पहुंचते हो, अगर उस नोड का वेट जो पहले दिया गया है डिस्टेंस, वो आपके पिछले नोड से और उसको कनेक्ट करने वाले एज से बड़ी वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि उसको हम रिलैक्स करेंगे, मीन्स के उसको चेंज करेंगे। रिलैक्स से रिलेटेड हमारी पहले वाली वीडियो में डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम से रिलेटेड जो हमने देखी उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप सारे के सारे एजेस को रिलैक्स करते हो फॉर n-1 टाइम्स। यानी कि जिस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखते हैं कि सारी की सारी जो आपकी ऑप्शन है उनको इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाता है, तो फिर उस वहाँ से आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच ही यूज़ कर रहा है कि सारी की सारी आप जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको ट्राई करके देख लेते हैं और उसमें से फिर आपके पास बेस्ट रिज़ल्ट आ जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलाएंगे। अगर आपके नोड्स 5 हैं यहाँ पे तो 4 टाइम्स सपोज चलाएंगे v-1 टाइम। जितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं उसके -1 टाइम्स सारे के सारे एजेस के ऊपर रिलैक्सेशन प्रोसेस चलाया जाएगा। यानी कि इस केस में हम 4 टाइम्स सारे के सारे एजेस को रिलैक्स करेंगे। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं एजेस लिख लूँ कि आपके नंबर ऑफ़ आपके एजेस हैं कौन कौन से, तो एजेस की लिस्ट अगर हम यहाँ पे बना लें, एजेस इज इक्वल टू, एक है जी A to B,
ए कोमा बी एज है, उसके बाद ए कोमा सी एच है। उसके बाद अगर हम बी नोड को देख लें तो बी से 3 एच निकल रहे हैं, बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई। ठीक है जी। उसके अलावा अब हम सी नोड पे अगर आ जाएं तो सी से कितने नोड्स आप एजेस आपके निकल रहे हैं, 1 2। पहला है जी बी टू सी टू डी, पहला है सी से डी, दूसरा सी से ई। अब अगर हम देख लें नोड डी को, तो नोड डी से सिर्फ एक ही एज निकल रहा है जो कि आपका बी की तरफ जा रहा है, तो एक ये आपका एज है डी टू बी। अब इसी तरह से अगर हम नोड ई को देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक एज है जो कि आपका है नोड ई से हमारे पास 2 एजेस निकल रहे हैं। एक एज आपका है ई टू ए और दूसरा एज आपका है ई टू डी। तो ये हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 एजेस आपके पास यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये सारे के सारे एजेस को हम कितने टाइम्स रिलैक्स करेंगे, यानी कि एक लूप चलाएंगे v-1 टाइम्स। अगर आपका ये नंबर ऑफ़ वर्टिसेस n है तो हम कहते हैं जी कि हम इसको चलाएंगे n-1 टाइम्स तक। n-1 टाइम्स हम सारे के सारे एजेस को लेते जाएंगे और उनको रिलैक्स करते जाएंगे। एंड पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ रिज़ल्ट निकलेगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपका जो ए से सबसे पहले वेरी फर्स्ट आइट्रेशन में आपने अगर ए को सोर्स लिया है, तो अगर ये आपका सोर्स है तो आप यहाँ पे ए टू ए आपका डिस्टेंस 0 होगा, बाकी सारे के सारे डिस्टेंसेस आपके इनफाइनाइट होंगे। ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी और ये भी इनफाइनाइट निकलेगा आपका यहाँ पे। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे कि ए से स्टार्ट हो जाएंगे और सारे के सारे एजेस को रिलैक्स करते जाएंगे। यानी कि नोड को देखा, अगर उससे पहले वाले नोड का और इस एज का वेट मिला के ज़्यादा वैल्यू कम वैल्यू बन रही है डिस्टेंस ऑफ v से, तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम पहली आइट्रेशन अगर चलाएं, a से b तक आपका वेट कितना है 6, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 विच इज़ लेसर दैन द इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे जो नया डिस्टेंस आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड एज ये वाला है, तो a से c तक 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 विच इज़ लेसर दैन द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगला आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपडेट होके आपका क्या आ गया 7। अब हमने क्या करना है कि इन सारे एजेस को देखना, जो मैंने यहाँ पे एज की लिस्ट बना ली है। फर्स्ट आइट्रेशन में सारे एजेस, फिर दूसरी आइट्रेशन में, फिर तीसरी, फिर चौथी। यहाँ पे चूँकि 5 नोड्स हैं तो 5 - 1 हम 4 आइट्रेशन ऐसे ही चलाएँगे। अभी हम पहली आइट्रेशन चला रहे हैं, तो पहली आइट्रेशन में पहले हमने ए नोड को देख लिया। अब हम बी नोड को देख लेते हैं। बी नोड से कितने एजेस निकल रहे हैं, एक आपका बी टू सी आ रहा है। बी टू सी अगर हम आएँ तो 8 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, जो यहाँ पे पहले डिस्टेंस 7 है, लिहाजा ये अपडेट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा एज आपका है जी बी टू ई, तो 6 - 4 कितना आ गया 2। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इन्फिनिटी से आपका ये आ गया 6 - 4 और ये आपका क्या आ गया 2। अब एक एज है बी से डी की तरफ, तो इसको हम देख लें। हम यहाँ से इस लिस्ट से देखते जाते हैं। बी टू सी हमने कर लिया, बी टू डी वो क्या है जी 6 + 5 11। पहले यहाँ पे इन्फिनिटी है डिस्टेंस, तो हमने इसको क्या कर दिया 11 कर दिया। ठीक है जी। फिर अगला जो था बी टू ई, जी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बी से ई आपका 6,
प्लस -4 करेंगे तो आपके 2 कॉस्ट आ जाएगी। अब हम बी नोड को भी कर चुके हैं फर्स्ट आइट्रेशन में। अब हम सी नोड पे आ जाते हैं। तो सी के एजेस कौन से हैं, C2D और C2E। पहले C2D देख लेते हैं। C2D क्या, सी की कॉस्ट क्या है जी 7, 7 - 3 क्या आ गया 4। इसके साथ कंपैरिजन किया, ये 11 है तो इसको हमने अपडेट कर दिया, 11 को 4 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इस पाथ से आते हैं तो आपके पास 4 कॉस्ट आ रही है। याद रखिएगा अभी हम फर्स्ट आइट्रेशन चला रहे हैं। C2E देखें तो 7 + 9 जो कि आपका बनता है 16 विच इज़ ग्रेटर दैन द 2। सो आपका यहाँ पे आपकी अपग्रेड नहीं होगी। ये वाला एज भी चेक हो गया। अब वो दूसरा एज है D2B जब हमने देखा तो 4 - 2 आपका क्या निकल रहा है 2। यहाँ पे कॉस्ट 6 है तो लिहाजा डिस्टेंस ऑफ V आपका रिप्लेस हो जाएगा 2 से। ठीक है जी। अब D से और कोई एज नहीं निकल रहा। अगला एज आपका है E2A। ये 2 कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट 2 है तो 2 ये 2 + 2 4। यहाँ पे A2A 0 है लिहाजा हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। दूसरा है जी E2D। इसकी कॉस्ट 2 है, 2 + 7 9 आ रहा है, लेकिन D का पहले डिस्टेंस 4 है लिहाजा हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। इस तरह से हमने इस एज से स्टार्ट हुए सारे के सारे एजेस को देख लिया और ये आपकी एक दफ़ा आइट्रेशन चल गई। ठीक है जी। अब हम फिर दोबारा सोर्स से स्टार्ट होंगे और दूसरी दफ़ा सारे के सारे एजेस को रिलैक्स करेंगे। हमने ये लूप कितने टाइम्स चलाना है, हमने n-1 टाइम चलाना है। यहाँ पे हमारा n5 है तो हमने 4 टाइम चला रहे हैं। अभी हमारा लूप एक दफ़ा चला है। जब आप दूसरी दफ़ा चलाएंगे सोर्स से तो A to B, पहला एज A to B कॉस्ट क्या है 2 पहले से, 0 + 6 2 है तो लिहाजा ये अपडेट नहीं होगा। दूसरा एज आपका A to C, 0 + 7 7 है, ये पहले ही 7 है लिहाजा ये अपडेशन नहीं होगी, लेसर नहीं है। अब आपके पास दूसरा नोड आ गया B से C। यहाँ पे अगर चेक करें अगला एज क्या है B से C 2 + 8 10, पहले से कॉस्ट 7 है लिहाजा अपडेट नहीं होगा। अगर इससे कम कॉस्ट आती तो ये अपडेट होता। अब अगला एज जो है वो B से D की तरफ है तो B to D 2 + 5 = 7, पहले ही 4 है लिहाजा ये अपडेट नहीं होगा। दूसरा एज है, अगला एज है B to E तो 2 - 4 विच इज़ -2। इट मीन्स कि ये वाला 2 भी आपका मॉडिफाई हो जाएगा और यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, इस डिस्टेंस इस नोड की कॉस्ट आ जाएगी -2। तो ये आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हम यहाँ तक देख चुके हैं B to E तक। आगे हमारे पास सेकंड आइट्रेशन चल रही है तो हमारे पास नोड आ गया C to D 7 - 3 4, ऑलरेडी 4 है लिहाजा अपडेट नहीं करने की ज़रूरत। C to E 7 + 9 16, पहले -2 पड़ा हुआ है, इसमें डिस्टेंस ऑफ V आपका लेज़र है पहले ही से लिहाजा अपडेशन नहीं होगी। D पे चले जाएं, एक ही एज है D to B। अब इसकी कॉस्ट है 4 4 - 2 -2 4 - 2 2, तो ये भी 2 है कॉस्ट लिहाजा अपडेट नहीं होगा। अगली कॉस्ट, अगला नोड आपका E to A में आप जाएं तो ये आपके पास अभी -2 इसकी कॉस्ट है, -2 और +2 ये करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट 0 आ जाएगी लिहाजा ये अपडेट नहीं होगी। E to D ये 7 है तो -2 + 7 आपका 5 आया लिहाजा पहले कॉस्ट 4 है तो वो अपडेट नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास एक अपडेशन आई है। हम तीसरी आइट्रेशन चलाएंगे। तीसरी आइट्रेशन में देखा 0 + 6 अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। 0 + 7 यहाँ पे 7 अपडेट नहीं होगा। B को ले लिया। 2 + 8 10 है, अपडेट नहीं होगा। 2 - 4 2 है, यहाँ पे पहले -2 अपडेट नहीं होगा। 2 + 5 7 है, यहाँ पे लेज़र वैल्यू अपडेट नहीं होगा। C से देख लें 7 9 16 अपडेट नहीं होगा। 7 - 3 4, पहले ही 4 अपडेट नहीं होगा। D से देख लें 4 - 2 2, पहले 2 अपडेट नहीं होगा। और फिर E से देखें अगर तो E से 3 दोनों एजेस जो हैं
-2 + 7 5 -2 2 0, लिहाजा कोई अपडेशन नहीं हुई। तो अगर आपके सपोज़ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पूरे नहीं हुए लेकिन आपके रिलैक्सेशन की फ़र्दर ज़रूरत नहीं रहती, या आपने पूरी आइट्रेशन चला रही और कोई अपडेशन आपकी नहीं हुई, तो यहाँ पे आप लूप क्लोज़ कर सकते हैं। यानी कि मैनुअली जब आप चला रहे हैं, आप एक और लूप चलाएंगे फिर भी अपडेट नहीं होगा, जितने मर्जी नेक्स्ट चलाते जाएं तो फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। इट मीन्स कि अब हम फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर हैं। आपके पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है, सिंगल सोर्स से बाकी सारे के सारे नोड्स के ऊपर आपका डिस्टेंस अवेलेबल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखूँ तो नोड मेरे पास कितने हैं जी, A, B, C और D जी। A का डिस्टेंस क्या आएगा आपका 0, B का डिस्टेंस क्या आया जो लेटेस्ट हमारे पास था 2, C का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 7 और D का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 4 और E का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया यहाँ पे -2। तो इस तरह से हम ये सारे के सारे डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस फ्रॉम A, ये सारे के सारे आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं नोड A से। तो इस तरह से डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम को हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि 2 ही आइट्रेशंस चलने के बाद आपकी जो है मॉडिफिकेशन रुक गई है, तो वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट अवेलेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं, आपको मैक्सिमम n-1 टाइम्स जब आपकी आइट्रेशन चल जाएंगी तो आपके पास रिज़ल्ट अवेलेबल होगा। हम इसी एल्गोरिदम को एक और एग्ज़ाम्पल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स की एक ग्राफ दिखाया गया है। उसके एजेस दिए गए हैं, कुछ एजेस के वेट जो हैं वो आपके माइनस में हैं। इट मीन्स कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम आपका यहाँ पे चल सकता है, डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम नहीं चलेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया कि हम इसके एजेस की लिस्ट बना लेते हैं कि एजेस कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एजेस सबसे पहले A2 B है, A2 C एज है, A2 D है और फिर B से आपका एक ही एज निकल रहा है B2C। फिर C से आपके 2 एजेस निकल रहे हैं, एक C2B और दूसरा C2E नोड। D से आपके 2 एजेस निकल रहे हैं, एक D से C और एक आपका D से F। आपके E से एक एज निकल रहा है E2G और F से भी एक ही एज है जो कि आपका F2G है। जी ये 10 एजेस हमने ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब करना क्या है, जैसे मैंने पहले एल्गोरिदम डिस्कस किया कि आपने n-1 टाइम्स इन सारे के सारे एजेस को प्रोसेस करना है फॉर द रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप पहले आइट्रेशन चलाते हैं। इनिशियल स्टेज पे आपका क्या होगा कि इस जो सोर्स है यहाँ पे भी सोर्स आपका A है। ठीक है जी, तो सोर्स पे कॉस्ट आपकी 0, B पे इन्फिनिटी, एट स्टार्ट इन्फिनिटी, ये भी, ये सारी की सारी आपकी जो है कॉस्ट वो इन्फिनिटी हैं, इनफाइनाइट कॉस्ट है। आपने वेरी फर्स्ट आइट्रेशन में देखा 0 + 6
इज इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर दैन विच इज़ लेसर दैन द इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आपका यहाँ पे अपडेट होके क्या आ गया 6 मॉडिफाई हो गया, इसकी कॉस्ट मॉडिफाई होगी बी की। अब अगर आप ए टू सी देखें तो ये 0 + 5 ये भी कॉस्ट मॉडिफाई होके 5 होगी। इसी तरह से 0 5 ये भी कॉस्ट मॉडिफाई होके आपकी 5 होगी। अब आप बी नोड को देख लें, ये हमने तीनों एजेस ट्रेवर्स कर लिए। अब हम बी नोड को देखें तो बी से एक ही एज है बी टू सी, बी टू आपका सॉरी बी टू ई है, ये एक ही एज, यहाँ पे आपके पास बी टू ई एक ही एज है। तो दिस इज़ -1 6 -1 इज़ 5 इज़ लेसर दैन द इन्फिनिटी, सो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। अब आप सी पे आ गए तो सी से आपके दो एजेस हैं सी टू बी और सी टू ई। सी टू बी देखें तो 5 - 2 क्या आ गया 3, इट मीन्स के 3 इज़ लेसर दैन द 6, तो ये भी आपका अपडेट हो गया। ठीक है जी, यानी कि एक ही आइट्रेशन में आपके पास कोई किसी नोड की कॉस्ट 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा अपडेट हो सकती है। इस एग्ज़ाम्पल को हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस करें। यहाँ पे अब दूसरा आपका एज है सी टू ई, 5 + 1 6 इज़ ग्रेटर दैन द 5, सो आपकी यहाँ पे कॉस्ट अपडेट नहीं होगी। डी नोड को ले लें, अगले एजेस आपके कौन से हैं, डी टू सी और डी टू एफ़। डी टू सी -2 है, 5 - 2, तो ये आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 3। पहले आपकी सी की डिस्टेंस 5 है तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 3 जब आ गया। अब आपका दूसरा एज यहाँ से डी से ई की तरफ है, 5 - 1 4 है, तो यहाँ पे पहले इन्फिनिटी थी तो ये आपका अपडेट होके क्या आ गया 4। अब इसको अगला एज हम देख लेते हैं, डी टू एफ हमने देख लिया। अगला एज हमारा है जी ई टू जी, ये वाला एज ई टू जी, 5 + 3 8, पहले इनिशियल डिस्टेंस उसका इन्फिनिटी है तो यहाँ पे आपका अपडेट होके क्या आ जाएगा 8। इसके बाद अगला एज आपका है एफ टू जी, इसकी कॉस्ट है 4 + 3, ये आपकी जो रेड में नज़र आ रही है ये डिस्टेंसेस हैं, और ये वाला जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया इसको थोड़ा, ये आपके एजेस हैं, एज का वेट है। ठीक है जी, ये आपके एज का वेट है। तो 4 + 3 = 7, 8 इज़ ग्रेटर दैन 7, सॉरी यहाँ पे आपका ये भी अपग्रेड हो जाएगा और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा कॉस्ट। यहाँ पे हमारी एक फर्स्ट आइट्रेशन पूरी हो गई है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4 + 3 6 7 नोड्स हैं, तो हम कितनी मैक्सिमम आइट्रेशन चलाएंगे, 6 आइट्रेशन चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आइट्रेशंस = नंबर ऑफ नोड -1। ठीक है जी, तो दूसरी आइट्रेशन में देख लेते हैं। अभी हमने एक आइट्रेशन कंप्लीट की है, दूसरी आइट्रेशन देखते हैं। तो उसमें आपका 0 to 6 ये आपका लेज़र है, लेज़र ये 3 ही रहा। 0 + 5 ये 3 है, लिहाजा 3 ही रहा। 0 + 5 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लिहाजा कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बी नोड अगला एज देखा बी टू ई, 3 - 1 2, ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट 5 है तो ये आपकी अपडेट हो के क्या आ जाएगी 2। ठीक है जी, अगला एज सी से दो एजेस हैं, सी टू बी और सी टू ई। सी टू बी माइनस, अभी इसकी कॉस्ट 3 है, 3 - 2, यहाँ पे कॉस्ट क्या आ गई 1, मॉडिफाई होगी, क्योंकि पहले 3 कॉस्ट थी, अब आपकी क्या होगी है मॉडिफाई होगी ये कॉस्ट यहाँ पे। जब हमने डी से देखा, दूसरा एज आपका है जी सी टू ई, 3 + 1 = 4, यहाँ पे वो 4 आप से पहले ही मिनिमम कॉस्ट लिहाजा अपडेशन नहीं होगी। अब आप डी से देख लें, 5 - 2 3, पहले ही 3 है लिहाजा अपडेशन नहीं होगी। 5 - 1 4, पहले ही 4 है लिहाजा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अब ई से देख लें, ई से एक ही एज है 2 + 3,
इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कॉस्ट पहले कितनी है 7, लिहाजा वो कॉस्ट आपकी अपडेट होके क्या आ जाएगी 5। अब अगर आप E2G हम देख चुके हैं, आज अगला एज हमारा है F2G, वो 3 है, 4 + 3 7 है, पहले कॉस्ट 5 है, लिहाजा मॉडिफिकेशन नहीं होगी। यहाँ पे आपकी 2 आइट्रेशन चल गई हैं। अब हम तीसरे आइट्रेशन पे देखते हैं क्या होता है। 0 + 6 ग्रेटर है 1 से कोई मॉडिफिकेशन नहीं, 0 + 5 ग्रेटर है 3 से कोई मॉडिफिकेशन नहीं, 0 + 5 ग्रेटर है 5 इक्वल टू है 5, लिहाजा कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बी से 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉस्ट 2 है, लिहाजा ये फिर अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 0। ठीक है जी। अब सी से 3 - 2 1, ऑलरेडी 1 है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 कॉस्ट है, मॉडिफिकेशन नहीं होगी। डी से 5 - 2 3, ऑलरेडी 3, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। 5 - 1 4, ऑलरेडी 4, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। अब यहाँ पे 0 + 3 3 कॉस्ट जी। नेक्स्ट हमारे पास है E2G, अगर हम देखें एज 0 + 3 इक्वल टू 3, लिहाजा ये आपका अपडेट हो गया 5, आपका 3 बन गया। अगली हमारे पास एज है E2G हो गया F2G, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3 आ चुका है, वो आपकी मिनिमम कॉस्ट है। यहाँ तक हमारी कितनी आइट्रेशंस कंप्लीट हो गई 3 आइट्रेशंस कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट आइट्रेशन चलाते हैं। 0 - 6 कोई अपडेशन नहीं। 0 - 5 पहले 3 है, कोई अपडेशन नहीं। 0 - 5 कोई अपडेशन नहीं। बी से 1 - 1 0, कोई अपडेशन नहीं 1। अब सी से 3 - 2 1, नो अपडेशन रिक्वायर्ड। 3 + 4 यहाँ पे 0 है, लिहाजा नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। 5 - 2 3, पहले 3 है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। इसके बाद आपका ये यहाँ पे हेड्स हमने नहीं लगा, ये लगा रहे। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास 5 - 1 4, कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे गए तो 0 + 3 ऑलरेडी 3 है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। 4 + 3 7, पहले 3 है विच इज़ लेज़र, तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो जब आपकी मॉडिफिकेशन मैनुअली जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जब आपकी मॉडिफिकेशंस फर्दर ना हो तो हम कहते हैं कि आपका ये रिज़ल्ट अवेलेबल है आपका पास। आप सारी आइट्रेशन चला भी लें, क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, उससे नेक्स्ट में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो हमारे पास ये आपका एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर हम इन सारे के सारे नोड्स का डिस्टेंस निकालें, नोड और यहाँ पे आपका क्या है जी डिस्टेंस, तो ये हम सोर्स ए से निकाल रहे हैं। ए नोड का कितना डिस्टेंस है जी 0। बी का कितना डिस्टेंस निकला 1। सी का कितना डिस्टेंस निकला यहाँ पे 3। इसी तरह से डी का कितना डिस्टेंस यहाँ पे निकल रहा है 5। ई का कितना डिस्टेंस निकल रहा है 0, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एफ का डिस्टेंस क्या निकल रहा है 4, और जी का डिस्टेंस क्या निकल रहा है आपके पास 3। तो ये आपके सोर्स ए से डिस्टेंसेस हैं, A0, B1, C3, D5, E0, F4 और G3 जी। तो इस तरह से हमारे पास एंड पे रिज़ल्ट आ गया, जिसमें सारे के सारे एक नोड से बाकी सारे के सारे नोड्स का डिस्टेंस हमें दिया गया है जी। अब हम अगर इसके एनालिसिस देख लें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया कि हम एक सारे के सारे एजेस की लिस्ट ले लेते हैं और उन सारे के सारे एजेस पे रिलैक्सेशन का प्रोसेस चेक करते हैं।
और कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आपकी मैक्सिमम आइट्रेशंस रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स -1। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो हम रिलैक्सेशन का प्रोसेस कितनी दफ़ा चला रहे हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स -1 इंटू हर दफ़ा कितने एजेस पे प्रोसेस चलाते हैं, नंबर ऑफ़ एजेस के ऊपर। ठीक है जी। अगर आपका ग्राफ है जी है जिसके नंबर ऑफ़ वर्टिसेस वी हैं, जिसमें वर्टिसेस का सेट वी है और एजेस का सेट ई है, तो जो भी एज काउंट होगा, टोटल एज काउंट इनटू नंबर ऑफ़ नोड्स -1, तो ये आपके पास, हम इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ वी, अगर हम -1 को इग्नोर कर दें, इनटू ई। अब सपोज़ अगर आपके पास v और e इक्वल हैं एंड और ये n के बराबर है, तो हम बेस्ट केस में कहेंगे जी कि ये क्या है जी, ऑर्डर ऑफ n², इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी निकलेगी। लेकिन वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि आपका कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें सारे के सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मीन्स के हर नोड से बाकी सारे नोड्स की तरफ, हर इंडिविजुअल नोड से बाकी सारे नोड्स की तरफ आपका एज है, तो आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो उस केस में आपका नंबर ऑफ एजेस क्या है, उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ एजेस निकलते हैं n इंटू n-1/2 कंप्लीट ग्राफ के केस में। और हम n यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, हम कितनी दफ़ा आइट्रेशन चला रहे हैं, ये आपके एजेस हैं, नंबर ऑफ़ एजेस। ठीक है जी, ये आपके नंबर ऑफ़ एजेस हैं। अब ये एजेस हम कितनी दफ़ा चला रहे हैं, इन नंबर ऑफ़ एजेस पे कितनी दफ़ा इसका रिलैक्सेशन का प्रोसेस चला रहे हैं, तो वो आपका v-1 टाइम या n-1 टाइम है। ठीक है जी। अगर आप नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को n कह रहे हैं, तो ये आपका कितना टाइम निकला, n-1 टाइम्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलाएगा जी ऑर्डर ऑफ n³। इट मीन्स कि वर्स्ट केस में आपका जो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम है वो आपको n³ ऑर्डर ऑफ n³ एफिशिएंसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, लेकिन ये माइनस के नेगेटिव वेटेड एजेस के ऊपर भी आपको रिज़ल्ट दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम का ड्रॉबैक क्या है। जी, यहाँ में हमारे पास एक सिनारियो है, इसके ऊपर हम बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप एजेस की लिस्ट बना लें। यहाँ पे आपके पास 4 एजेस हैं, तो एक एज आपका है जी A to B, दूसरा एज आपका है A to C, फिर आपका है जी C to D, और फिर चौथा एज आपका D to E। आपने कितनी दफ़ा इस पे इटरेशन रिलैक्सेशन के प्रोसेस के लिए इटरेशन सारे एजेस पे चला सकते हैं, n-1 जो कि आपकी 3 टाइम्स है। तो फर्स्ट टाइम चलाते हैं, सोर्स आपका अगर A है तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्या आ गई 0, और इनिशियली बाकी सब की कॉस्ट आपकी कितनी है, इन्फिनिटी। पहली आइट्रेशन में 0 + 4 रिप्लेस हो गया 4 से, 0 + 5 रिप्लेस हो गया 5 से। अब बी नोड आ गया, बी नोड से आउटर कोई भी एज नहीं जा रहा, लिहाजा हमने उसको सिलेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपके पास कोई प्रोसेस नहीं चला। नेक्स्ट आपका आ गया नोड सी, तो सी से 5 + 3 8 अपडेट हो गया। अगला आपका एज है डी से ई, ठीक है जी, तो 8 - 10 कितना हो गया, -2। तो आपका पहले से कॉस्ट वहाँ पे क्या है 4 है, तो ये आपकी कॉस्ट अपडेट हो जाएगी
-2। ठीक है जी। अब दूसरी आइट्रेशन चला लेते हैं। 0 + 4 = 4, यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगी। 0 + 5 5, यहाँ पे पहले 5 है, कोई अपडेशन नहीं होगी। बी को लिया, वहाँ पे कोई एज है ही नहीं। सी से हम गए तो 5 + 3 8, पहले 8 है, कोई अपडेशन नहीं। डी से ई 8 - 10 -2, कोई अपडेशन नहीं। लिहाजा हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया, यानी कि इस केस में आपका बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम एग्जैक्ट वर्किंग कर रहा है। लेकिन सपोज़ जी, अब हम लेट्स सपोज एक और आइट्रेशन इस पे चला के देखते हैं। 0 + 4 4 -2 है, लिहाजा अपडेट नहीं होगा। 0 + 5 5 अपडेट नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पे 5 है। 5 + 3 8, पहले ही 8 अपडेट नहीं होगा। 8 - 10 -2 है, पहले ही -2 है, लिहाजा अपडेट नहीं होगा। अब आप इस पर जितनी मर्जी आइट्रेशन चलाते जाएं, फर्दर अपडेशन नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि बेलमैन फोल्ड ने इस पर्टिकुलर केस में आपका एग्जीक्यूशन की है, ठीक काम कर रहा है। मीन्स कि जब आपकी मॉडिफिकेशन रुक जाए और उसके बाद भी आप आइट्रेशन चलाएं तो फर्दर कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो आप कहते हैं कि बेलमैन फोल्ड आपका सही एग्जीक्यूट कर गया है। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं जी कि मैं अगर इसी को ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे आपके पास वही 4 नोड्स हैं। ठीक है जी, एक आपका एज है, ये इसकी कॉस्ट कितनी ली थी हमने 4, इसकी कॉस्ट 5, और उसके बाद इसकी कॉस्ट 3 और इसकी कॉस्ट -10। अब सपोज़ यहाँ पे आपके पास एक और एज अवेलेबल हो इस तरह से, ठीक है जी, और उस एज को आप वेट दे दें 5 का। अब आप इस पे डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके देखें कि चलता है या नहीं चलता, क्या होता है जी। अब अगर इनिशियली ये 0, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ठीक है जी। फर्स्ट आइट्रेशन में 0 + 4 4, इन्फिनिटी आपका रिप्लेस हो गया 4 से। 0 + 5, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर भी आप डेफिनेटली अब एक और आप एज ऐड करोगे यहाँ पे B to C, ठीक है जी। पहले 2 ये वाले एज आपने देख लिए, प्रोसेस कर लिए, फिर आपका B to C एज जो आपने देख लिया। यहाँ पे 0 + 5 कॉस्ट 5 आ गई। अब 4 + 5 कॉस्ट क्या आ रही है 9, लिहाजा ये अपडेट नहीं होगा। 5 + 3 8, 8 - 10 ये अपडेट हो गए 2। पहली आइट्रेशन चल गई पूरी की पूरी, ठीक है जी। अब दूसरी आइट्रेशन में पहले ये दोनों एजेस 0 + 4 4 -2 यहाँ पे है, लिहाजा आपका अपडेशन नहीं होगी। 0 + 5 यहाँ पे 5 है, लिहाजा अपडेशन नहीं होगी। ये है जब -2 + 5 आपका यहाँ पे अपडेट क्या हो गया 3 + 3, ठीक है जी। ये एज हो गया। अगला एज आपका ये वाला है 3 + 3 6, अपडेट हो गया 6 6 - 10 -4, ये आपकी तीसरी आइट्रेशन यहाँ पे, दूसरी आइट्रेशन यहाँ पे चल गई। अब आप थर्ड आइट्रेशन चलाएं। 0 + 4 4 इज़ ग्रेटर देन -4, कोई अपडेशन नहीं होगी। 0 + 5 5 इज़ ग्रेटर देन 3, कोई अपडेशन नहीं होगी। -4 + 5 अपडेशन होगी। आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, ठीक है जी। 1 + 3, ये हम थर्ड आइट्रेशन चला रहे हैं। हमने कहा n-1 आइट्रेशन तक आपको रिजल्ट मिलेगा। 4 - 10 -6, ठीक है जी। अब ये आपकी थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब चौथी आइट्रेशन चलाएं, फर्दर एक और आइट्रेशन चला के देखें। अगर अपडेशन होती है तो इट मीन्स आपका बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा। 0 + 4 अगर मॉडिफिकेशन कोई होती है, 0 + 4 4 यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं, 0 + 5 कोई मॉडिफिकेशन नहीं, -6 + 5 -1 अपडेशन हो गई।
-1 + 3 माइनस, यहाँ पे -1 + 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 2 - 10 -8। फोर्थ आइट्रेशन में आपकी अपडेशन होगी। फिफ्थ चला लें, 0 + 4 कोई अपडेशन नहीं, -8 ही रहेगा। 0 + 5 -1 ही रहेगा। बट -8 + 5 -3, -3 + 3 0, ये अब क्या हो जाएगा -10। तो इस तरह से आप जितना मर्ज़ी चलते जाएं, आपकी ये अपडेट होती रहेगी। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का ये ड्रॉबैक है कि कुछ ऐसे सिनारियोज़ जिसमें आपका साइकिल आ गया है। इस अगर डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे आपके पास साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, C to D, D to B और B to C। अगर आपका किसी ग्राफ के अंदर साइकिल आ गया है तब आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली कि वो आपका साइकिल चलता जा रहा है और आपका कहीं पे भी मॉडिफिकेशन रुक नहीं रही, लिहाजा इस पर्टिकुलर केस में आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम काम नहीं करता। जी, हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को देखा, उसके ड्रॉबैक्स देखे। अस्सलाम वालेकुम।